हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को क्लास 9th के रसायन विज्ञान का लेसन नंबर 2 बता रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को इस लेसन का अंतिम ये टॉपिक है, मिश्रण को अलग करने की, पृथक अलग करने की विधि बता रहे थे, जिसमें कि दो मिश्रणों का ठोस मिश्रण और ठोस में द्रव का मिश्रण के बारे में बता चुके हैं। अब हम बताने आप लोगों को जा रहे हैं द्रव मिश्रण यदि हो तो हम उसको कैसे अलग करेंगे। तो द्रव मिश्रण को अलग करने के लिए हम दो विधि का प्रयोग करते हैं। एक है प्रभाजी आसवन विधि और दूसरा है पृथकारी फनल विधि। ठीक है ना, प्रभाजी आसवन और पृथकारी फनल विधि। पहले तो ये जो है कि आप जानिए कि आसवन क्या है। इंग्लिश में इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। आसवन क्या होता है इसका परिभाषा लिख लीजिए कॉपी पर, कॉपी निकालिए और पेन लिखिए। वह क्रिया जिसमें किसी द्रव को वाष्प में बदल करके फिर उस द्रव को वाष्प में बदला जाता है, किसी द्रव को वाष्प में बदल करके फिर उस वाष्प को द्रव में बदला जाता है, तो इस क्रिया को आसवन कहते हैं। वह क्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना और फिर उस वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को आसवन कहते हैं। और इसमें है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी मीन्स जितने उसके कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, घटक है द्रव मिश्रण में, उनको अलग अलग ताप के अवस्था में पृथक करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। और प्रभाजी आसवन के लिए हम क्या क्या लेते हैं, देखिए भाई, तो हम एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। क्लियर है। इसमें एक प्रभाजी कॉलम लगा देते हैं लंबा सा। इसमें एक कारक की सहायता से थर्मामीटर फिट कर देते हैं। इसको स्टैंड लगा देते हैं। ये लगा देंगे आपका बर्नर, ये तार की जाली रहती है, बर्नर से हम इसको हीट करने के लिए आसवन फ्लास्क में एल्कोहल और जल वाष्प लेते हैं का मिश्रण। भाई अब एल्कोहल और जल वाष्प का मिश्रण मतलब क्यों, कहने का मतलब है कि इस विधि में ऐसे दो द्रवों का हम पृथक्करण करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर होता है। मतलब कि एक जो है कि कम ताप पर क्वथित हो तो दूसरा अधिक ताप पर क्वथित हो। इससे जल 100 पड़ता है क्वथनांक है उसका, और एल्कोहल का कम होता है। भाई अब आसवन फ्लास्क में ले करके अब इस संघनित्र से जोड़ दिए, यहाँ पर आपका ग्राही पात्र लगा दिए। जब हम फ्लास्क को गर्म करेंगे तो जो मिक्सचर है द्रव का वाष्प बनेगा, पानी भी बनेगा, उसके साथ साथ एल्कोहल भी बनेगा। लेकिन एल्कोहल का ताप कम होता है और पानी का ताप अधिक होता है। तो जो ही ऊपर बढ़ेगा, पानी 100 पर गर्म कर दिया, एल्कोहल भी वाष्प बन गया और पानी भी बन गया। जो ही पानी ऊपर उठता है तो ऊपर वाष्प बन करके तो इस प्रभाजी कॉलम में प्रवेश करने पर पानी का ताप अधिक है, 100 पर वो द्रव में रहता, वाष्प में रहता है। और जो ही 100 से कम होगा तो वह जल फिर पानी में मतलब द्रव में बदल जाता है। दोनों ऊपर उठे, एल्कोहल और जल। जो ही जल का वाष्प यहाँ आया, ताप ऊपर जो है कि 100 से कम हो गया, 60 या 70 हो गया। तो अब वह जो जल का वाष्प है अब 60-70 होने पर फिर से वो द्रव में बदल करके और इस कॉलम से इसी बाटल में आ जाता है। और एल्कोहल है भाई, तो उसका टेम्परेचर कम है, उसका क्वथनांक जो है कम होता है, तो वो वाष्पीय अवस्था में रहता है, वो द्रव अवस्था में नहीं बदल पाता है। और वह वाष्प यहाँ से गुजरता है, यहाँ पर आता है, तो ये संघनित्र है, यहाँ पर ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा अपने क्वथनांक से कम ताप पर, और द्रव में ये भी बदल जाता है और ये द्रव में बदल करके इस ग्राही में गतित हो जाता है। तो पानी इस यहाँ पर और एल्कोहल यहाँ पर। तो इस विधि द्वारा जो है कि हम दो द्रवों एल्कोहल और पानी के मिश्रण को क्या कर सकते हैं, पृथक्करण
कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा विधि है पृथकारी फनल। ये एक ऐसा फनल है जिसमें कि दो ऐसे द्रवों का हम पृथक्करण करते हैं जिसमें एक द्रव भारी हो, गाढ़ा हो, सांद्र हो, जिसका घनत्व अधिक हो, और दूसरा द्रव जो हो वो हल्का हो। ठीक है ना। दोनों द्रवों के मिश्रण को इस फनल में ले लेते हैं। ठीक है ना। और फनल को पूरी तरह से हिलाकर छोड़ देते हैं। जब द्रव स्थिर हो जाता है तो भारी द्रव नीचे एक स्तर बनाता है और जो हल्का द्रव है ऊपर एक स्तर बनाता है। ठीक है ना। अब ये स्टॉप कॉक को खोल करके धीरे धीरे भारी द्रव को हम जो है कि एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, और जब जो ही इस द्रव का स्तर यहाँ पर आता है तो कॉक को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से ग्राही में भारी द्रव को और दूसरे बर्तन में हल्के द्रव को हम जो है कि इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम द्रव द्रव मिश्रण का पृथक्करण किससे, प्रभाजी आसवन से और पृथकारी फनल से कर लिए। प्रभाजी आसवन देख ही लिए, इसमें प्रभाज दो थे, एक जल था और एल्कोहल था। एल्कोहल प्रभाज वाष्प के दोनों वाष्प बने, लेकिन जल ठंडा होकर के इसी में रह गया एक प्रभाज, और दूसरा प्रभाज इसमें से आकर के यहाँ पर गठित हो, तो दोनों द्रव पृथक हो गए। पहले एल्कोहल द्रव था, द्रव से वाष्प बना, फिर वाष्प से द्रव में बदल गया, यहाँ पर द्रव के रूप में गठित हो गया। इसलिए इसको हम कहते हैं आसवन। जैसे कि हम बताएं कि आसवन वह विधि है जिसमें किसी भी द्रव को हीट करके वेपर में, और उस वेपर को फिर से जो है कि ठंडा करके द्रव में बदलते हैं। तो ये हमारा जो है कि लेसन नंबर 2 फिनिश हो गया। आपको ठोस ठोस के मिश्रण को अलग किए, ठोस द्रव के मिश्रण को अलग कर दिए, अब ये हो गया द्रव द्रव के मिश्रण का अलग हो गया। ठीक है। तो इस तरह से दूसरा लेसन समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, एक कहना है ये है कि आप लोगों को इस लेसन को अध्ययन कीजिए बढ़िया से। ठीक है ना। और आपके आसपास में बच्चे हों सीबीएसई बोर्ड का या ईपी बोर्ड का 9, 10, 11, 12, तो उन लोगों के लिए भी हम अपने चैनल पर ये विज्ञान, रसायन विज्ञान की हर लेसन का जो है कि टॉपिक जो है कि लोड कर रहे हैं। तो आप लोग आवश्यकता पड़े तो उन लोगों को जो है कि मेरा लिंक शेयर कर दीजिएगा और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम अब टॉपिक लोड करेंगे तो उन लोगों के पास भी आसानी से पहुंच जाएगा, और इस लॉकडाउन में सब लोग घर बैठे आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक जो है कि मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मेरे लिंक को भेज करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा।